दिखा रहा है। इतना बाकी है ये बच्चा अच्छा
Allah is all encompassing and knowing. और तुम में से जो महिला पुरुष विवाहित नहीं है उनका विवाह कर दो और अपने अच्छे ख्याल मिलन वाले दासी और दासी का भी अगर वो निकल भी होंगे तो अल्लाह ताला उन्हें अपनी प्रतिष्ठा से धनी बना देगा। अल्लाह ताला प्रतिभाशाली और ज्ञानी है। ये हमारी वाइस है आप दासी के लिए योग्य है और
मैं निकट है आप सारों को दावत देती हूँ जो आए पेट में और नाके पास देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे लोग ऊपर हैं। एक Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu
इसके बाद में सभी आवाज को दावत देती हूँ चौराहे और रस्ते से। ले आइए ना अपने औलाद की शादी कराया जाए, अपनी औलाद की शादी कराया जाए, जितना जल्दी हो करी जाए निभाया जाए, जितना जल्दी हो करी जाए निभाया जाए, अपनी औलाद की शादी कराया जाए, अपनी औलाद की शादी कराया जाए, अपनी औलाद की शादी कराया जाए, जितना जल्दी हो करी जाए निभाया जाए, जितना जल्दी हो करी जाए निभाया जाए, अपनी औलाद की शादी कराया जाए। बेटियां तो करो खुशक दुआएं देकर, बेटियां तो करो खुशक दुआएं देकर, अपने बेटों को भी हर किस्म बुलाया जाए, अपने बेटों को भी हर किस्म बुलाया जाए, अपनी औलाद की शादी को कराया जाए, अपनी औलाद की शादी को कराया जाए, जितना जल्दी हो करी जाए निभाया जाए, जितना जल्दी हो करी जाए निभाया जाए। इसका अच्छा मिले कराने करे, इसका अच्छा मिले कराने करे, बेवजह उनको कभी घर न बिठाया जाए, बेवजह उनको कभी घर न बिठाया जाए, अपनी औलाद की शादी को कराया जाए, अपनी औलाद की शादी को कराया जाए, जितना जल्दी हो करी जाए निभाया जाए, जितना जल्दी हो करी जाए निभाया जाए। सादगी से करी ज़्यादा आशा है, सादगी से करी ज़्यादा आशा है, सारे रस्मों को रिवाजों को मिटाया जाए, सारे रस्मों को रिवाजों को मिटाया जाए, अपनी औलाद की शादी को कराया जाए, अपनी औलाद की शादी को कराया जाए, जितना जल्दी हो करी जाए निभाया जाए, जितना जल्दी हो करी जाए निभाया जाए। बेआई की समंदर में गहराई भर, बेआई की समंदर में गहराई भर, डूबने से तो जवानों को बचाया जाए, डूबने से तो जवानों को बचाया जाए, अपनी औलाद की शादी को कराया जाए, अपनी औलाद की शादी को कराया जाए, जितना जल्दी हो करी जाए निभाया जाए, जितना जल्दी हो करी जाए निभाया जाए। हेलो
सिकंदरों से छुड़ाया जाए, उनको बातिल के सिकंदरों से छुड़ाया जाए, अपनी औलाद की शादी को कराया जाए, अपनी औलाद की शादी को कराया जाए, जितना जल्दी हो फरीदा निभाया जाए, जितना जल्दी हो फरीदा निभाया जाए। जिंदा गुजारिश अगर, जिंदा गुजारिश अगर, मेरा नगमा ये सभी को सुनाया जाए, मेरा नगमा ये सभी को सुनाया जाए, अपनी औलाद की शादी कराया जाए, अपनी औलाद की शादी कराया जाए, जितना दुल्हा नंबर 10 दुल्हा नंबर 10 गुलाब वल मोहम्मद नूर साहब जहाँ भी उससे जरूर संपर्क करें, उनसे मिलिए। मोहम्मद नूर जहाँ कहीं भी है, दुल्हा नंबर 10 मोहम्मद गुलाब के वालिद साहब या उनके साथ जो गार्जियन आए हैं वो मुझसे जरूर मिले। जी हजरात सामीन, आप हजरात अफरा तफरी का माहौल न बनाएं। हम आपसे बेहद ममनून और मशहूर हैं कि आप हजरात दूसरे लोग भी इस जलसे में तशरीफ लाए। इस पर हम तमाम आदमी आपका, तमाम मेहमानान निज़ाम का, उलमाए किराम का अपने दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। बड़ा मेहरबानी, कुर्सियाँ लगी हुई है, खाली है, आप हजरात कुर्सियों पर तशरीफ रखें और खड़े इधर उधर खड़े न रहें। जलसगाह में हमारे जो है मुआविन बने और आप सवाब से मुस्तहिक हो। सुनिए, जो गाड़ियाँ बार बार कही जा रही है बात कि जो गाड़ियाँ अब तक जो है पार्किंग में नहीं लगी है, इधर उधर खड़ी की हुई है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, आप पार्किंग जो उत्तर की तरफ है उधर आप अपनी गाड़ी को लगा लें, मेहरबानी होगी। और आप हजरात जो खड़े हैं जहमत न करें, आपके लिए कुर्सियाँ लगी है, कुर्सियाँ खाली की है, आप कुर्सियों पर तशरीफ रखें और बच्चियों के प्रोग्राम को सुने। और बहुत ही जल्द निकाह का इनेकाद होगा और उसके बाद उलमाए किराम जो दूर दराज से तशरीफ लाए हैं उनके ईमान अफरोज बयानात होंगे और उसके बाद आप तशरीफ ले जाएंगे। जी बार बार ये बात कही जा रही है कि बहुत सारी गाड़ियां जो पिंडाल के दक्षिण की तरफ लगी हुई है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि रोड की तरफ जिससे आप जलसगाह में आते हैं उधर जो गाड़ियां लगी हुई है, सुबह से कई लोगों ये बात कही गई कि आप अपनी गाड़ी को उत्तर की तरफ जो पार्किंग का निशान लगा हुआ है और सामने जो बाइक वगैरह है उसको साइड में लगा लें। जलसगाह के सामने आप अपनी गाड़ी को हटा लें, वहां ना लगाएं, मेहरबानी होगी। शुरू करें लोग। इसके बाद एक्शन टेस्ट करने के लिए माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में, दोबारा एक्शन टेस्ट करने के लिए बच्ची को दावा देती हूँ। बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाओ। साइड
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन क्या आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अल्लाह का फजल करम और आप सबकी दुआएं हैं। क्या आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वैसे मैं आपके बाद दहेज के बारे में कुछ सवाल पूछने आई हूँ। क्या आप हमें उसकी जानकारी दे सकती है? दहेज के बारे में? जी आप तो सवाल कीजिए, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगी। और मैं तो कहती हूँ कि आपके सवालों का जवाब कुरान और हदीस और सुन्नत के मुताबिक बताऊंगी। अच्छा ये बताइए, क्या कुरान और सुन्नत की रूह से दहेज की काफिला बद कहना सही होगा? दहेज उस तारीफ और सामान का नाम है जो ऑनलाइन अपनी बेटियों को रुखसत करते वक्त दे दे।
डोली क्यों तेरे घर में करूंगी लड़ाइयाँ, डोली क्यों तेरे घर में करूंगी लड़ाइयाँ, तेरे घर में लेकर मैं आऊंगी तबाहियाँ, तेरे घर में लेकर मैं आऊंगी तबाहियाँ। हलचल मचाते रखूंगी मैं हर सुबह शाम, हलचल मचाते रखूंगी मैं हर सुबह शाम। तेरा भी कुछ मकाम है, मेरा भी कुछ मकाम, तेरा भी कुछ मकाम है, मेरा भी कुछ मकाम। नफरत कभी बिगड़ने दो तेरे खून में, नफरत कभी बिगड़ने दो तेरे खून में, तकदीर तेरे घर में खड़ा कर रहूंगी मैं, तकदीर तेरे घर में खड़ा कर रहूंगी मैं। तेरे बुजुर्गों में मैं करूंगी एहतराम, तेरे बुजुर्गों में मैं करूंगी एहतराम। तेरा भी कुछ मकाम है, मेरा भी कुछ मकाम, तेरा भी कुछ मकाम है, मेरा भी कुछ मकाम। घर का काम काज करने से रही, घर का काम काज करने से रही, घर के हर एक फर्द की डरने से रही, घर के हर एक फर्द की डरने से रही। तुझको तो क्या सभी को बनाओगी मैं गुलाम,
होगी। हम लोग आए हैं इसलिए कि अपनी बेटियों का हौसला बढ़ाए, उनको आगे बढ़ाए। ये समाज की बेटियां हैं, ये हमारे कौम की बेटियां हैं। हम जितना इनको आगे बढ़ाना चाहेंगे हमारा ही नाम रोशन होगा। इसलिए आप लोग खामोशी से रहिए, इत्मीनान से बैठ जाइए अपनी जगह पे, बैठ जाइए यार, बैठिए। वहाँ वाली भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, वहाँ वाली भी बैठिए, ये वाली भी बैठिए, नीचे जमीन पर बैठने से कोई मतलब ढकने वाला नहीं है। बैठ जाइए, इधर भी बैठिए। थोड़ी देर का प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर सारा दुल्हा तैयार होकर बैठे हुए हैं। दुल्हन को तैयार किया जा रहा है। हजरत मौलाना सैयद अजहर वली साहब तशरीफ ला चुके हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती वसीम अहमद साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। अभी थोड़ी 1-2-3 बच्चियों का प्रोग्राम बच गया है, आप उसको समाप्त करवा दीजिए, फिर उनका प्रोग्राम होगा और निकाह का प्रोग्राम होगा। चलिए बोला जाए बच्ची को नुसरत एहसास, चलो नुसरत एहसास जाओ, देर मत करो, दूसरी बच्ची को बोलो राय के साथ आओ, चलो जल्दी आओ राय के साथ। नुसरत एहसास नहीं है यहाँ पे, अरे आओ ना राय के साथ आओ। जल्दी Tuhan
इसी में आसानी है यकीन। नबी की सुन्नत से सजोर, नए नए रिवाज छोड़ो। नबी की सुन्नत से सजोर, नए नए रिवाज छोड़ो, नए नए रिवाज छोड़ो। बचोगे भी तुम हर एक बदी से, इसी में आसानी है यकीन। निकाह शादी और सादगी से, इसी में आसानी है यकीन। ये मसीहावादी समझ तो जाए, जैसे बिल्कुल नहीं है याद। ये मसीहावादी समझ लो जाए, जैसे बिल्कुल नहीं है याद। जैसे बिल्कुल नहीं है याद। तुम्हारी पाए न हो किसी से, इसी में आसानी है यकीन। आसानी और सादगी से, इसी में आसानी है यकीन। ये नाच गाने घुंघरू है सब, ये रास है सबकी धूल है सब, ये रास है सबकी धूल है सब। पर शयाती की पैरवी से, इसी में आसानी है यकीन। निकाह शादी और सादगी से, इसी में आसानी है यकीन। खुदा से लोगों सदा डरो तुम, निकाह मुश्किल नहीं करो तुम, निकाह मुश्किल नहीं करो तुम। प्यार की मेरी ये आज़िज़ी से, इसी में आसानी है यकीन। उमर लगती करो नसीहत, बयान करते रहो शरीयत, बयान करते रहो शरीयत। हमारी बातें शायरी से, इसी में आसानी है यकीन। निकाह शादी और सादगी से, इसी में आसानी है यकीन। अस्सलामु अलैकुम। मसाला इसके बाद में उर्दू ज़बान में तस्वीर पेश करने के लिए नाज़िया तस्वीर को दावत देती हूँ, तो आए और तस्वीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, वअला आलिहि अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कान अन्नासु अम्वालहुम घड़ी है कि जिस खानदान में हिंदुस्तान को अंग्रेजों के हाथों
छूट पाएंगे। अगला प्रोग्राम पेश करें हमारे पास। इसके बाद मैं मिलना राज को दावत देती हूँ कि वो आए और अच्छे से ये आगे की खुशी हमारे मौजूद मेहमान जो दूर दराज से तशरीफ लाए हैं चलो यहाँ से चलो पीछे जाते हैं कुर्सियाँ खाली सब लोग चले जाए चलिए फरमान जरा आ रहे हैं और उस वक्त अगर आप बगल में बैठ जाइए तो बगल में बैठ जाइए उठाइए ये लोग इधर खड़े हुए हैं और इधर कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? मान में आने वालों को तकलीफ होगी इसलिए आप लोग आके बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, इधर से आइए, इधर खड़े हो जाइए। आप आए हैं 30 जोड़े को दोनों से जोड़ने के लिए, तो बैठेंगे तो सुकून से आप दुआ दे सकते हैं और उनसे दुआ ले भी सकते हैं। आ जाइए, बैठ जाइए। अगला प्रोग्राम इसके बाद मैं छोटी छोटी बच्ची को एक्शन पेश करने के लिए दावत देती हूँ कि वो आए और एक्शन पेश करें। छोटे
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi बैठ जाइए पीछे बैठ जाइए खड़ी क्यों है पीछे बैठने के लिए पीछे बैठ जाइए इसके बाद मैं उर्दू जबान में तकरीर पेश करने के लिए कामिल अल्लाह को दावत देती हूँ जो आए उर्दू जबान में तकरीर पेश करें। आज मैंने आप लोगों के सामने इस्लाम में औरतों की तालीम के अंदर कुरान और
की रोशनी में बयान करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह का समझने, सही बात कहने और हम सब कुछ का अमल करने की तौफीक नासिब फरमाए। हज़रात, मैंने अभी वहाँ वाक़या का टिकरा पेश किया है, जिसका मतलब ये है कि अमल महान है, खादिमी हो या बशर्ते कि वह इल्म नफ़ा हो। अल्लाह ताला ने इस्लाम में औरतों के वजूद से एक मुस्तकिल हैसियत दी है। इस्लाम के अपने निकलने का इरशाद है कि मैं तुमसे किसी से अमल करने वाले खामोश हो या औरत अमल को ज़ाहिर नहीं होने देता। तुम सब आपस में एक दूसरे में जुड़वा हो और उसको उसकी नेकी का सवाब पूरा पूरा मिलेगा और उसके गुनाह के वबाल उससे दर्द करेगा। समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का हिसाब किताब, समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का हिसाब किताब, नसीहत कीजिए जिसको मिलता है जवाब उनका। अल्लाह तो बगैर इल्म के नेकी के रास्तों पर चलना और बुराइयों के मवाक़िअ से बचना मुमकिन नहीं। लिहाजा औरतों के लिए तालीम बहुत ही जरूरी है ताकि वो इल्म की रोशनी में अपनी आँखों को संवार सके, जन्नत के रास्ते इख्तियार कर सके और जहन्नम के रास्ते से बच सके। बस माशाअल्लाह, अब ये पैगाम दे रही थी कि आप लोग अपने बच्चों को तालीम से जोड़िए। इसके बाद कौन है? इसके बाद नाम बोलो। आयशा वसी, चलो आयशा वसी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व मालिकिल मुस्तक़ीम वल खल्क़ु वल अम्र व अला कुल्ली शैइन क़दीर व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बशीर। अम्मा बाद, मुहतरम हज़रात, कब्र की मंजिल के बाद आखिरत की दूसरी मंजिल हश्र का मैदान होगा, जहाँ खुदा दुनिया से लेकर इंतहा दुनिया की तमाम खुशहालियाँ होंगे, अच्छी मस्ती का आलम होगा और किसी के कुछ शामिल ना होगी। सबको अपनी अपनी कल होगी। हश्र का मैदान उस वक्त कायम होगा जब हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम करेंगे। जब हिसाब किताब होगा तो इंसान झूठ बोलेगा, अपनी बुराइयों को छुपाएगा, अपने गुनाहों का इनकार करेगा तो अल्लाह ताला उनके अमाल नामा पेश कर देंगे और कहेंगे ये तुम्हारे करतूत जो तुमने दुनिया में किए और हमारे परिश्रम में देखे थे। अगर वो इनका भी इनकार करेगा तो अल्लाह ताला जमीन से दवाई दिलवाई जाएगी। इरशाद खुदा नबी है, उस रोज जमीन अपने खबर बयान करेगी। अगर वो जमीन की गवाहियों पर चुप न रहा तो अल्लाह ताला उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे। इसी बात पर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। वहाँ से माशाअल्लाह, अब अगली तकरीर छोटी सी बच्ची आखिरी तकरीर है, रह गई है थोड़ी देर में, उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह पढ़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम मौइज़atun मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सूदूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़मीन की हस्ती पर नुज़ूल कुरान होता, ज़मीन की हस्ती पर नुज़ूल कुरान होता, न होती बचने को हमारा दुश्मन।
और अभी तक बच्चे और बच्चियों का प्रोग्राम सुना, आप लोगों को अच्छा लगा? जी जी। अरे बात बहना बोलिए, अच्छा लगा? आप इसकी बरकत से अपने बच्चियों को और बच्चों को तालीम से जोड़ेंगे। ये प्रोग्राम का मकसद बच्चे और बच्चियों की हौसला अफजाई और आप लोगों के दिल में शौक और जज्बा और गाइया पैदा करना है कि अभी तक जो बच्चे और बच्चियां तालीम से नहीं जुड़ सके हैं, आप लोग अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम से जोड़िए। देखिए, बस प्रोग्राम थोड़ी देर का रह गया है। एक बच्ची है जो जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क से वफादारी करना, उस मुल्क से मोहब्बत करना तो हमारी शरीयत ने सिखलाई है। उसी मुल्क के बारे में एक नजर और उस पर चंद बच्चियां जो है अपना पेश करेंगी, उसको समाप्त करवाइए। उसके बाद बाहर के हजरात उलमा इकराम का प्रोग्राम होगा। तेरे बारात ना चाहत की
भारत की बात कर ऐ बुलबुले चमन मेरे, भारत की बात कर। कुर्बानियों का जिक्र अभी नाम है, कुर्बानियों का जिक्र अभी नाम है। अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर, अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर। हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर। ऐ बुलबुले चमन मेरे, भारत की बात कर, ऐ बुलबुले चमन मेरे, भारत की बात कर। जिसने लिखी थी खून से तकदीर देश की, जिसने लिखी थी खून से तकदीर देश की, बापू की उस अजीम भारत की बात कर, बापू की उस अजीम भारत की बात कर। हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर। ऐ बुलबुले चमन मेरे, भारत की बात कर, ऐ बुलबुले चमन मेरे, भारत की बात कर, ऐ बुलबुले चमन मेरे, भारत की बात कर। हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर। ऐ बुलबुले चमन मेरे, भारत की बात कर। ये जो आगे की खुशियाँ है ना, बातों के साथ थोड़ी इसकी खुशियाँ हमारी इसके बाद पहुँचते हैं। ये बगल में खुशियाँ है, आपस में मौसम के रवाना का काम करना, इज्जत करना ये हमारा काम है। गाँव वालों को लगाने वालों का ये आप छोड़ दीजिए। आप लोग उधर खड़े हुए हैं, ये खुशियाँ करेंगे। लग रहा है ये रास्ता जाम हो रहा है, और आप लोग खड़े हुए हैं। बड़ा अहम खिताब होने वाला है। हो गया आ जाइए, आ जाइए। नीचे डन की बच्चियों का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। पूरी करके एक बच्चा जो माँ के पेट से बच्चियों के पास आवाज़ है लोग, वो रात को शुरू किया गया था। हमारे इस प्रोजेक्ट के हमारे तरफ से ये हुक्म आया कि इसको दोबारा करवाइए और अभी सभी से करवाइए। इंशाअल्लाह वो थोड़ी देर के बाद होगा और हमारे यहाँ से आ जाएंगे, इसके बाद होगा इंशाअल्लाह। अब मैं आपको मालूम है कि इस मुल्क में हम हालात रहते हैं, ये मुल्क रहने के लिए हुआ। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे मुस्लिम और हिंदू भाइयों ने मिलकर, इस पाकिस्तानी भाइयों ने मिलकर के जंगल की आज़ाद करवाया और हमारी तरफ से हम हमारी